संभल की नवीन पुलिस लाइन मैदान में पहुंचे एडीजी ने नवीन पुलिस लाइन का नवनिर्मित पुलिस चौकी का फीता काटकर उद्घाटन किया है। बता दें कि कोतवाली क्षेत्र बड़ा होने पर चौकी बनने से क्राइम कंट्रोल होगा अब, और जनपद मुख्यालय बैजोई स्थित नवीन पुलिस लाइन गाँव के आनंदपुर में प्रस्तावित हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मुजम्मिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुजम्मिल, ये जो चौकी का उद्घाटन किया गया है, क्या कुछ पूरी जानकारी आपके पास है? मैं आपको बता दूं कि लगातार सरकार की मंशा के तहत और कानून व्यवस्था दृष्टिकोण लगातार चौकी और थानों का उद्घाटन किया जा रहा है कि ताकि जो क्राइम कंट्रोल किया जाए। इसी महज बैजोई में जो कि आनंदपुर गांव में एक नव सिविल लाइन बना है, वहां पर एक चौकी का उद्घाटन किया गया है। इसके बाद धनारी में किया गया है, बबराली में, वहां पर जो बरेली जोन बरेली के जो आए हुए हैं राजकुमार और उसके अलावा एडीजी सभी लोग मौजूद हैं और वो सब लोग यहाँ पर जो है उसको उद्घाटन किया है ताकि कानून व्यवस्था में कोई सैन न लगा सके और लगातार कंट्रोल रहे, क्योंकि सरकार की मंशा है कि हर आम फरियादी की जो है क्राइम है उसको कंट्रोल किया जाए, जो भी फरियाद सुनी जाए। इसी के तहत लगातार चौकियों का उद्घाटन किया जा रहा है और आज संभल में भी कई चौकियों का उद्घाटन किया गया है। खैर, साझा करने के लिए धन्यवाद मुजम्मिल। लगातार बड़ी खबर आप देख रहे हैं संभल से। बता दें कि संभल में नवनिर्मित पुलिस चौकी का उद्घाटन किया गया है। बरेली एडीजी ने ये उद्घाटन किया है फीता काटकर। आपको ये भी बता दें कि अब जो चौकी बनाई गई है, कंट्रोल में क्राइम किया जाएगा। लगातार देख रहे हैं आप बड़ी खबर। बता दें कि संभल में नवनिर्मित पुलिस चौकी का उद्घाटन किया गया है और बरेली एडीजी जनपद संभल पहुंचे थे, जहां उन्होंने फीता काटकर इस चौकी का शुभारंभ किया है। तो संभल से लगातार आप ये खबर देख रहे हैं, जहां बरेली एडीजी जनपद संभल पहुंचे थे, जहां उन्होंने नवनिर्मित पुलिस चौकी का उद्घाटन किया। आपको ये भी बता दें कि जनपद संभल में कम चौकी होने के कारण ये नवनिर्मित चौकी का बनाया गया है ताकि यहाँ क्राइम, जो ओवर क्राइम था, वो कंट्रोल हो सके। तो एक अच्छी पहल पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ देखी गई है। बता दें कि बरेली के एडीजी जनपद संभल पहुंचे थे, जहां उन्होंने फीता काटकर इस नवनिर्मित पुलिस चौकी का उद्घाटन किया है। तो संभल से लगातार आप ये बड़ी खबर देख रहे हैं। तो बता दें कि मुख्यालय बैजोई स्थित नवीन पुलिस लाइन गांव आनंदपुर में ये प्रस्तावित हुई है। और इसी बीच कुशीनगर से बड़ी खबर आ रही है। बता दें कि हत्या आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस चौकी का घेराव किया गया है। कुशीनगर से देख रहे हैं आप इस वक्त की बड़ी खबर, जहां कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय लल्लू की अगुवाई में घेराव किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रही हैं, जहां हत्या आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस चौकी का घेराव किया गया है और सेवर ही नगर में अशोक रौनियार की हत्या हुई है। बड़ी खबर देख रहे हैं आप इस वक्त की। बता दें कि ओपीडी में दर भटक रहे हैं यहाँ, और हॉस्पिटल में बहुत ही पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ, तो योगी सरकार में भी अभी हॉस्पिटल के हालात नहीं सुधरने में आ रहे हैं। लगातार डॉक्टर्स 9 बजे तक पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर्स पर ये गंभीर आरोप लग रहे हैं। लगातार बड़ी खबर देख रहे हैं आप। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे थे कुशीनगर से, जहां हत्या आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस चौकी का घेराव किया गया है। बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय लल्लू की अगुवाई में ये घेराव किया गया है। लगातार बड़ी खबर देख रहे हैं आप कुशीनगर से, जहां सेवर ही नगर में अशोक सोनियार की हत्या हुई थी और 1 महीने बीतने के बाद भी पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पुलिस प्रशासन पर शिथिलता के आरोप लग रहे हैं और हत्या की गिरफ्तारी में अभी तक कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ है। बता दें कि हत्या आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर यहां ये चौकी का घेराव किया गया है। अजय कुमार लल्लू भी
इस घेराव में शामिल थे, जिनकी अगुवाई में घेराव किया गया है। बड़ी खबर देख रहे हैं आप कुशीनगर से। बता दें कि सेवरही नगर में हुई थी अशोक रोनियार की हत्या, जिसके मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। 1 महीना बीतने के बाद भी अभी तक हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो लगातार ये बड़ी खबर देखने आप कुशीनगर से, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आसिफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, हत्यारोपी का ये जो मामला सामने आ रहा है, पुलिस पर आरोप लग रहे हैं, क्या कुछ पूरा मामला है ये मामला काफी दिनों का है। एक हादसे में जो मौत हो गई थी एक युवक की, जिसको थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था, लेकिन अब तक जो है गिरफ्तारी ना हो सकी, ना उस पर कार्रवाई दिखाई दे रही कहीं से। उसपे जो है संज्ञान लेते हुए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लल्लू और स्थानीय विधायक अजय कुमार लल्लू ने आज जो है पुलिस चौकी का घेराव किया है और सरकार से मांग किया है कि पुलिस पर कार्रवाई किया जाए और जल्द से जल्द उन आरोपी गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा जाए। और नहीं, अगर ऐसा होता है तो हम जो है आंदोलन करेंगे, और आंदोलन में हमारे साथ काफी संख्या में कांग्रेसी भी रहेंगे, जिसे जब तक न्याय नहीं मिल जाता हत्या आरोपी के परिजनों को, तब तक हम आंदोलन जारी रखेंगे। आसिफ, आला अधिकारियों से बात हुई होगी आपकी, उनकी तरफ से क्या कुछ बयान सामने आ रहे हैं? उनका बयान सामने है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, विवेचना चल रही है, विवेचना के बाद जो है कार्रवाई की जाएगी, दबिश डाली जा रही है और अपराधियों को ढूंढा जा रहा है, जल्द गिरफ्तार हो जाएंगे। चलिए ठीक है, तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद आसिफ। लगातार बड़ी खबर देख रहे हैं आप कुशीनगर से। और हमीरपुर में बाबा साहब के जन्म दिवस के मौके पर एक अनोखी शादी देखने को मिली है, जहां एक जोड़े ने बिना किसी रीति रिवाज, बिना किसी दान दहेज के स्वामी ब्रह्मानंद की समाधि के समक्ष साक्षी मानकर वर वधु ने जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाने का वादा करते हुए एक दूसरे को वरमाला पहनाई, जिसमें दोनों पक्षों के लोग मौजूद रहे और शादी क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। आज आपने एक शादी करके एक मिसाल पेश की है, क्या कहेंगे आप? ये मिसाल नहीं है, वैसे बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये तो शुरुआत हुई है कहीं ना कहीं से, पहले नहीं हुई तो आज से, लेकिन शुरुआत तो होनी थी। आज नहीं होती तो कल होती, ठीक है। तो ये शुरुआत की है एक साथ, ये मिसाल बने थोड़ा, नहीं तो थोड़ा माइक्रो लेवल पे भी यदि बनेगा तो हमारे समाज का काफ़ी कुछ उद्धार हो सकता है। क्योंकि ऐसा शादी बिना खर्चे की, स्वामी जी यही चाहते थे, शिक्षा करिए, कम खर्चे में शादी करिए, शिक्षित रहेंगे, शिक्षित शादी कर लेंगे, कम खर्चा नहीं रहेगा। उस हिसाब से अपने हिसाब से करिए। कोई ऐसा नहीं कि हमारी रूढ़िवादी हमारे यहाँ पूर्वज करते आए तो हम भी वही करेंगे, नहीं। क्योंकि हम विवेक करेंगे, तर्क करेंगे उस पर। यदि हम कर रहे थे वो ठीक है, यदि आज क्यों कर रहे हैं ऐसा, यदि हम तर्क करेंगे तो ऐसे शादी क्या हमेशा होती रहेंगी। कोई खर्चे वाला शादी या फालतू शादी नहीं करेगा। तर्क आएगा कि हाँ ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो जवाब होना चाहिए ना, जिसने व्यवस्था बनाया कि ऐसे होना चाहिए। जवाब नहीं रहेगा तो शादी तो ऐसे ही होने लगेगी और होंगी हमेशा। सम्मेलन देख। और इसी बीच को बड़ी खबर का रुख कर लेते बिजनौर से। बता दें कि बिजनौर में 2 दरोगा और 2 सिपाहियों पर सरकार की गाज गिरी है। बता दें कि एसपी ने चारों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रहे हैं, जहां 2 दरोगा और 2 सिपाहियों को बिजनौर में निलंबित कर दिया गया है। एसपी ने चारों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। और ये भी आपको बता दें कि शराब माफियाओं पर यहाँ नरमी बरतने को लेकर ये इन चारों पर गंभीर आरोप थी। थाना नजीबाबाद और नटोर के दरोगा और सिपाही निलंबित कर दिए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की देख रहे हैं आप बिजनौर से। तो बड़ी खबर आप देख रहे हैं बिजनौर से, जहां 2 दरोगा और 2 सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया है। एसपी ने चारों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया और आरोप है कि शराब माफियाओं पर नरमी ये चारों जने बरत रही थी। लगातार बड़ी खबर आप देख रहे हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ महेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र, एसपी के द्वारा जो चारों पुलिसकर्मी निलंबित किए गए हैं, क्या कुछ पूरा मामला है, क्या आरोप है इन पर?
जी, मैं बिल्कुल आपको बता दूं, बिजनौर एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने जो बिजनौर के अलग अलग इलाकों में कच्ची शराब का कारोबारी थे उनके खिलाफ एक मुहिम चलाई थी और अलग अलग थाना क्षेत्रों से ऐसे कई गिरोह पकड़े गए हैं जो कच्ची शराब में संलिप्त है और मार्का अन्य कंपनी की मार्का बनाकर कच्ची शराब घर में बनाकर बेच रहे थे। इसी के तहत 2 थाना क्षेत्र के दरोगा और 2 सिपाही इन पर इस तरह के लोगों से हमसाजी का आरोप मिला है। थाने इनकी जांच जो है सीओ लेवल के अधिकारी कर रहे थे, उन्होंने इसकी पुष्टि की है। जब उन्होंने अपनी जांच एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह को सौंपी तो उन्होंने तत्काल कार्रवाई करते हुए चारों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और इनके खिलाफ जांच बैठा दी गई है। जी, जिन शराब माफियाओं पर नरमी बरती जा रही थी दरोगा और सिपाहियों के द्वारा, क्या उन पर भी गाज गिरने वाली है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये और भी कुछ लोग हैं, इस तरह की जांच चल रही है। एसपी ने पूरे जिले में अलग अलग थाना क्षेत्रों में सभी जगह ये अभियान चलाए गए थे कि आपके थाना क्षेत्र में कहीं इस तरह की कोई कार्रवाई पाई जाती है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और ऐसा ही इसमें पाया गया है कि ये लोग इन पर इनकी मेहरबानी बनी हुई थी। इनके खिलाफ जो कार्रवाई इन दरोगाओं को सिपाहियों को करनी चाहिए थी, इनके द्वारा वो नहीं की गई, ना इनको अरेस्ट किया गया, जबकि हिस्ट्री शीटर इस तक के बदमाश है ये। इसी के चलते आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। जी चलिए ठीक है, तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद महेंद्र। लगातार बड़ी खबर बिजनौर से आप देख रहे हैं, जहां नेटवर्क में 2 पुलिसकर्मी और 2 दरोगाओं को निलंबित कर दिया गया है। और देश में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और रोजगार के मौके घटते जा रहे हैं। रोजगार को लेकर जयंत चौधरी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और रोजगार को लेकर सरकार को सवालों के कटघरे में भी जयंत चौधरी ने खड़ा किया है। क्या कुछ पूरा मामला है, देखिए रिपोर्ट। वेतन नहीं मिलता सरकारी कर्मचारियों को, कई महीने से वेतन नहीं ले पा रही सरकार। हर बार अपने एक अलग अंदाज में सरकार पर हमला बोलने वाले आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी ने एक बार फिर से सरकार को ही सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। जयंत चौधरी ने एक बार फिर ट्विटर के जरिए केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है और युवाओं के मुद्दे को सामने रखते हुए केंद्र सरकार से कई सवाल भी पूछे हैं। दरअसल रोजगार को लेकर आम जनता इन दिनों काफी परेशान है। हर रोज युवा धरना देने से लेकर तमाम मिन्नतें करते हुए सेना भर्ती समेत सरकारी नौकरियों के लिए दर-दर भटक रहा है। लेकिन सेना में भर्ती होने के सपने देखने वाले युवाओं के लिए ये खबर अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी, क्योंकि केंद्र सरकार अग्निपथ भर्ती प्रवेश योजना लागू करने जा रही है, जिसके तहत तीनों सेनाओं में युवाओं को 3 साल के लिए सैनिक के रूप में भर्ती किया जाएगा। इन योद्धाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। लेकिन सरकार के इस फैसले को लेकर किसान और युवाओं के नेता कहे जाने वाले आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी भी नाराज नजर आ रहे हैं। जयंत ने सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए सरकार पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। जयंत चौधरी ने ट्वीट पर एक पेपर कटिंग पोस्ट करते हुए लिखा कि वाह, अधिकारियों के लिए भी ये नियम लागू करते। सोचिए, अगर विधायक और सांसद का काम 6 महीने देखकर ही 5 साल की पक्की सदस्यता मिले तो कितने माननीय तैयार होंगे। जयंत चौधरी के इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया यूजर की झड़ी लग गई है। आदित्य यादव नाम के एक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि युवा जागो, हिला दो लुटेरा सरकार को, अब क्रांति की जरूरत है, नहीं तो अब युवा का बेड़ा गर्क होना तय है। हिंदू मुस्लिम कब तक करोगे, राम रहीम से देश सुरक्षित नहीं होगा। 2024 में इसको उखाड़ फेंके, नहीं तो फिर मंदिर मस्जिद के आगे भीख या पकोड़ा स्टॉल लगाना होगा। वहीं आर ब्रह्म नारायण नाम के एक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि सेना अधिकारियों अफसरों को खुलेआम भ्रष्टाचार का अवसर देने की तैयारी। अभी कम से कम कोई अपनी मेहनत के दम पर सिलेक्ट तो हो सकता है, फिर वही 3 साल रगड़ने के बाद अफसरों को हथेलियां गरम करते फिरेंगे। सेना तंगहाली दूर करने का जरिया भी अब पक्का होने के लिए घर बेचेंगे। वाह। वहीं रवि चौधरी नाम के एक ट्विटर हैंडल से लिखा गया कि एक
लोकसभा सदस्य को 50,000 रुपए मासिक तनख्वाह, फोन, गाड़ी, चिकित्सा, आवास सब दिया जाता है, लेकिन आज एक बेरोजगार को रोजगार क्यों नहीं? मोदी जी, आपको अपने ही फायदे चाहिए। जो बेरोजगार वोट देता है उसको रोजगार क्यों नहीं? मोदी जी, आपके पास कोई वोट बनाने वाली मशीन नहीं है, ये भी ध्यान रखना। एक ट्विटर हैंडल से लिखा गया कि केवल 2 सवाल। पहला, अगर ये प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होंगे तो इन्हें सीमा पर किस लिए भेजा जाएगा? दूसरा सवाल, अगर ये प्रशिक्षण प्राप्त होंगे तो 3 साल के बाद ये प्रशिक्षित सैनिक किसके लिए काम करेंगे? बता दें कि लगातार जयंत चौधरी किसानों और युवाओं के लिए रोजगार की बात करते हुए नजर आते हैं। इसके पहले एक ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि सरकार कहती है कि कोविड के कारण नियमित भर्ती नहीं हो पाई। यूपीएससी, एसएससी, रेलवेज और आर्मी के अभ्यर्थियों को भर्ती में 2 साल की उम्र की छूट और अतिरिक्त अवसर देना चाहिए। तो दूसरा ट्वीट करते हुए लिखा कि 5 साल में चुनाव होने तय है। किसी न किसी को विधायक और सांसद बनना भी तय है, लेकिन कब होगा ऐसे काबिल नौजवानों के साथ न्याय? वहीं एक बार फिर से जयंत सरकार पर तंज कसते हुए नजर आए और ट्विटर के जरिए उन्होंने युवाओं के मुद्दे को उठाने का भी काम किया। हालांकि देखना होगा कि इस फैसले पर कब तक सरकार निर्णय लेती है और इस पर क्या आधिकारिक बयान सरकार का सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 डेस्क। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए लगातार आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।